नमस्कार। आज मैं आपके लिए मेघदूत पूर्व मेघ लेकर आई हूँ। इसके मैं 50 प्रश्न लेकर आई हूँ। आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेघदूत के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो है वस्तु निर्देशात्मक है। रचयिता इसके कालिदास जी हैं। कैसी विधा है? गीति काव्य है। ये किस श्रेणी का काव्य है? तो ये दूत काव्य, गीति काव्य और खंड काव्य है। कथा वस्तु इसकी किसमें विभक्त है? उपखंडों में विभक्त है। कितने भागों में है? 2 भागों में विभक्त है। अद्रौ से तात्पर्य है पर्वत। यक्ष ने किस मास में देखा? आषाढ़ मास में। मेघ को कितने पदार्थों का मिश्रण बताया है? 4 का। धुआं, अग्नि, जल और हवा। यक्ष ने संदेश ले जाने के लिए किससे कहा था? मेघ से। स्त्रियों का आशाबंधन कैसा होता है? कुसुम के समान। मेघ के मार्ग में क्या क्या है? नर्मदा है, विदिशा है, उज्जैनी है। यक्ष मेघ से किस नगरी में जाने को कहता है? उज्जैनी में। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है नर्मदा। इसे रेवा नदी भी कहते हैं। कैलाश पर्वत पर कौन सी नगरी बसी है? अलकापुरी। मेघ ने यक्ष को संदेश कहाँ ले जाने को कहा? अलकापुरी। राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक होते हैं? मानसरोवर। मेघदूत का नायक यक्ष है। बृहणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? अलकापुरी में। किस छंद में रचित है? ये मंदाक्रांता। प्रधान रस इसका है विप्रलंब श्रृंगार है। इसकी रीति वैदर्भी रीति है। 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं हैं। मेघदूत खंड काव्य है। अभिशप्त यक्ष रामगिरी पर्वत में रहता है। कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? राजहंस होंगे। चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? कामार्त। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि है? चातक की ध्वनि है। किस राजा का उल्लेख मिलता है? उदयन का। यक्ष को श्राप कुबेर ने दिया था। अद्रौ का तात्पर्य पर्वत से है। कुबेर द्वारा यक्ष के श्राप का विवरण कहाँ मिलता है? यहाँ है ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। यक्ष का नाम हेममाली था। यक्ष की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। मेघदूत को गीति काव्य की संज्ञा मैकडोनल ने दी है। पद संख्या बल्लदेव टीका 111, आचार्य मल्लिनाथ ने 118। इसके अन्य नाम दूत काव्य है। मेघदूत की गणना किसके अंतर्गत होती है? लघुत्रयी के अंतर्गत होती है। यक्षों की नगरी, कुबेर की राजधानी अलकापुरी। मेघ का मार्ग, जब मेघ संदेश देने जाना जाता है तो उसके मार्ग में क्या क्या पड़ता है ये देखते हैं। इसमें घुमा फिरा के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। रामगिरी पर्वत पड़ता है पहले, फिर आम्रकूट पर्वत, रेवा नदी, दशाण विदेश, विदिशा नगरी, फिर बेत्रवती नदी, नीचगिरी पर्वत, निर्विघ्या नदी, सिंधु नदी, अवंती प्रदेश, उज्जैनी नगरी, क्षिप्रा नदी, महाकाल मंदिर, फिर गंभीरा नदी, देवगिरी पर्वत, कार्तिकेय मंदिर, चमर्णवती नदी, दशपुर, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल, गंगा, हिमालय, क्रौसंद, कैलाश, मानसरोवर, अलकापुरी। तो ये सब जब मेघ जाता है संदेश देने के लिए तो रामगिरी पर्वत से शुरू होकर अलकापुरी लास्ट में, इतने बीच में सब जगहों पड़ती है। रेवा नदी का वर्तमान नाम नर्मदा नदी है। देवगिरी पर्वत पर कार्तिकेय का मंदिर है। यक्ष मेघ को किस पुष्पों से अर्घ देता है कुटज यानी गिरी पल्लिका के पुष्पों से। इंद्र का प्रमुख व्यक्ति मेघ है। मेघ के बाईं ओर कौन शब्द कर रहा है? चातक यानी कि पपीहा कर रहा है। मेघ के मार्ग की पहली नदी रेवा नदी है। दशाण को कहते हैं 10 दुर्गों का प्रवेश। कार्तिकेय को किस नाम से जानते हैं? स्कंद भगवान के नाम से जानते हैं। महाराज रंतिदेव की अश्रुपा नदी चमर्णवती नदी चंबल है। पन्ने स्त्री का अर्थ है वैश्या। इस प्रकार हमारे मेघदूत के पूर्व मेघ के 50 प्रश्न होते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपके किसी काम आई हो उसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।